दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम तीसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 28 नवंबर को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो यह मुकाबला बरसपरा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलती है, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस मैच में एक बार फिर से वो ड्यू फैक्टर होगा, यानी कि ओस, ठीक है। अगर जहां पर ड्यू गिरती है तो वहां पर जो है बॉलिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बॉलर्स के लिए, ठीक है। तो आप इस बात को ये ध्यान में रखिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसके डिसीजन के आधार पर भी आप टीम अगर बनाते हैं तो आप प्लेयर का सिलेक्शन करने में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ समझ में जरूर आता है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों यहाँ अब तक टोटल 3 T20 मैच खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी एक बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है, ठीक है। जो एक मैच था वो कैंसिल हो गया था, ठीक। और एवरेज स्कोर की बात करें इस ग्राउंड की तो वो रहा है 160 रन, यानी कि एक एवरेज स्कोर से ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान रहता है इस विकेट पर, ठीक है। दोस्तों बात करें एक बार बैटिंग फर्स्ट और एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है तो रिकॉर्ड के बेस पर जाए तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो यह मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक हो गया। दोस्तों क्या होता है, अलग अलग कंडीशन होती हैं, ठीक, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इन 3 मुकाबलों में टोटल 18 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 13 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 5 विकेट गिरे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड के बेस पर देखें तो फर्स्ट इनिंग में जो है विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। सेकेंड इनिंग में महज 5 विकेट गिरे हैं और फर्स्ट इनिंग में देखिए आप पेसर ने 7 तो स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं, और सेकेंड इनिंग में देखें तो पेसर ने 4 और वहीं स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए जो बॉलर हैं वो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस में आपको पता चलेगा कि किस टीम के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है, ठीक हो गया। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों बात करें टीम्स वीकनेस की तो इंडिया के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है। दोस्तों ये होता है कहाँ पर, ये जैसे पिच कैसी है, यहाँ पर मसला आता है पिच का, ठीक है। अगर पिच बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है तो वहाँ पर निश्चित तौर पर अब बॉलिंग में पिच है, लेकिन वो किस तरीके की फ्रेंडली विकेट है, स्पिन फ्रेंडली है या जो पेसर गेंदबाज है पेसर को मदद करती है, वो फैक्टर भी यहाँ पर को क्या रहता है, मेन रहता है, ठीक है। अगर ठीक ठाक बैलेंसिंग रहेगी तो बल्लेबाजों को ठीक ठाक परेशानी राइट आर्म मीडियम भी कर सकते हैं, हल्की फुल्की, और लेग स्पिन भी, ठीक है ना। तो अगर ड्यू गिरेगी तो थोड़ा सा स्पिन को उतना मदद नहीं मिलता है। उसके बाद बल्लेबाज के आउट होने के कई कारण होते हैं। हो सकता है कि बल्लेबाज लंबा स्कोर चेज कर रहा हो, जैसे पिछले मैच में हुआ था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिर गए, ठीक है। हिटिंग करने के लिए आपको रन स्कोर को बनाना है तो आपको हिटिंग तो करनी होगी। तो इसमें क्या होता है, अच्छी गेंदबाजी तो की इंडिया वालों ने, ऐसी बात नहीं, लेकिन कभी कभी बुरे बॉल पर भी विकेट मिल जाता है, ठीक है। तो कई चीज़ें जो होती हैं, एक प्लेयर के आउट होने में कई चीज़ें, कई फैक्टर रहते हैं, ठीक है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनको भी बल्लेबाजों को राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो इंडिया के बल्लेबाजों को जो जैसे तनवीर संगा है, एडम जंपा है, वो परेशान कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अक्षर पटेल, ठीक है, रवि बिश्नोई जो कि लेग स्पिनर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें फर्स्ट इनिंग स्कोर बीएन का मतलब है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैनों का नंबर क्या रहा है। तो आप इस मैच में जो है 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं, उनके फॉर्म के आधार पर, ठीक है। आप चाहें तो ओपनर, अगर दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में तो 1 और 2 दोनों को ले सकते हैं, ठीक हो गया। और वहीं सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। पिच कंडीशन देख लीजिएगा, ठीक है, और साथ में बल्लेबाज की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक हो गया। उस कंडीशन के आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कई फैक्टर होते हैं टीम में
किस तरीके की टीम बनाएं, उसके लिए मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा। वेन्यू मैच से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं, ये मुकाबला है 2 अक्टूबर 2023 का है, ठीक है। अक्टूबर का महीना है, यानी कि गर्मी गर्मी रहती है, ड्यू फैक्टर उतना काम नहीं करता। और ये है नवंबर, यानी कि अब दिसंबर आने ही वाला है, तो यहाँ ओस निश्चित 100% गिरती है। तो उस कंडीशन में थोड़ा टीम हमको कैसी बनानी पड़ेगी, तो उसके आधार पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी टीम का में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। क्योंकि जहाँ पर ओस गिरती है तो वहाँ पर बल्लेबाजी करना निश्चित तौर पर आसान हो जाता है, ठीक है। ये बात हमेशा रहती है आज तक के हिस्ट्री में, ठीक। दोस्तों मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा, उसमें से आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ इस ग्राउंड पर स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, ठीक हो गया। सेकेंड इनिंग में भी, ठीक। और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में किसने कितने विकेट लिए हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं। और यही सेम चीज़ आपको सेकेंड इनिंग में भी देखने को मिलेगी। इससे आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं इस तरीके की टीम बना सकता हूँ, ठीक है ना। प्लेयर का सिलेक्शन करने में आपको आसानी होगी, साथ में आपको पता चल जाएगा कि जो आपको इंपॉर्टेंट दिक्कत होती है वो होती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो वो सारा मसला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये मुकाबला जो था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 237 रन बनाए और विकेट गिरे हैं मात्र इंडिया के 3 विकेट, ठीक है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया ने बल्लेबाजी की तो नंबर 1 पर केएल राहुल ने 57, नंबर 3 पर विराट कोहली 49 और नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव ने 61 रन का स्कोर किया है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा पेसर को 0 विकेट तो स्पिनर को 2 विकेट मिले हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं स्पिन को थोड़ा सा मदद कर रही है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से नंबर 2 पर क्विंटन डिकॉक ने 69 रन का स्कोर किया है और नंबर 5 पर डेविड मिलर ने 106 रन का स्कोर किया है, ठीक है। यानी कि लोअर डाउन का जो बल्लेबाज है वो भी यहाँ स्कोर कर रहा है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में पेसर ने 2 तो स्पिनर को 1 विकेट मिला है। अगर माना हम इस मैच के आधार पर अगर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें और थोड़ा सा, क्योंकि अब ओस का फैक्टर भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कई परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। ओस जहां पर गिरती है वहां पर बल्लेबाजी करना आसान रहता है। पिछले आपको 2 मैचों में पता है कि कितने हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना और आसान हो जाता है, ठीक, ये बात सच है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हाई स्कोर जैसे पिछले मुकाबले में इंडिया ने 235-36 रन का टारगेट दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को, तो वो जो है ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी करना सेकेंड इनिंग में टफ था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो प्रेशर इतना हो गया था उनको बल्लेबाजी में लंबे स्कोर को चेज करने का कि उन्होंने जो है अपना विकेट उस प्रेशर में थ्रो कर दिया, ठीक है। नो डाउट कि इंडियन बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन ये भी एक फैक्टर रहता है, कई प्रकार के फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 190 का स्कोर होता तो ऑस्ट्रेलिया उसको आसानी से एक चेजेबल स्कोर है, ठीक है। चाहे ऑस्ट्रेलिया बनाती या इंडिया बनाती वो आसानी से चेज कर लेती, लेकिन 240 रन का जो स्कोर है, ठीक है, उसको चेज करना थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक, किसी भी टीम के लिए, ठीक है। तो कई फैक्टर रहते हैं, आपको टीम बनाते वक्त इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक। दोस्तों इस मुकाबले में अगर मान लीजिए कि हम इस मैच के आधार पर अगर टीम बनाएं तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी, इसमें क्या होगा कि 2 कंडीशन बनेगी, ऑस्ट्रेलिया या तो इंडिया बैटिंग करेगी या ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए कि हम ये बनाते कि इंडिया अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी, तब हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के नंबर 1 के बल्लेबाज, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, आप चाहे तो दोनों की फॉर्म अच्छी है, आप दोनों को पिक कर सकते हैं, ठीक। एक टीम में आप इस तरीके की टीम बनाएगा, दोनों को टीम में रखेगा, और एक टीम में आप ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल में से इन दोनों में से एक को पिक कीजिएगा, ठीक। अलग अलग टीम में मैं दोनों को एक साथ बनाकर चल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 पर ईशान किशन है। ईशान किशन नो डाउट बेहतरीन फॉर्म में, ठीक है, आप उनको पिक कर सकते हैं। और एक मैच में ऐसा कीजिएगा, उनको ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। वो कब करना है वो भी मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके का। और नंबर 4 पर स्काई तो मौजूद रहेंगे ही, ठीक है ना। तो अलग अलग टीम बनाएगा, एक टीम में आप यशस्वी जायसवाल प्लस ऋतुराज गायकवाड़ प्लस आप चाहे तो किसको ले सकते हैं, उस दोनों को ओपनर को लेंगे तो आप ईशान किशन को एक मैच में ड्रॉप करके सीधे स्काई पर चले जाना, ठीक। और रिंकू सिंह को भी आप चाहे तो पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वहाँ ईशान किशन को आप चाहे ड्रॉप कर दें और एक मैच में आप क्या कर सकते हैं, आप यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से एक को ड्रॉप करके ईशान किशन प्लस सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक अलग कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, इंडिया बॉलिंग कराएगी। इंडिया अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो यहाँ देखिए पेसर 2 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं,
इंडिया के 2 पेसरों के साथ जा सकते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में आप 2 पेसरों के साथ जाएंगे? मान लीजिएगा अगर आप ये सोचते हैं कि अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में बहुत हाई स्कोर बनाए, आप ये सोचिए कि 210 के समथिंग या 210 के समथिंग इंडिया स्कोर कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में क्या करेगी? बैटिंग करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया वहां पर को प्रेशराइज, ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर होगा 210 रन के टारगेट को क्या करना? चेज करना। तो उस समय हमारे लिए 2 पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप चाहे अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जा सकते हैं, या प्रसिद्ध कृष्णा प्लस मुकेश कुमार के साथ भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो 2 पेसर प्लस एक स्पिनर जो कि रवि बिश्नोई हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा। आपको ये लगेगा कि एक कंडीशन तो ये होगी, अगर आपको ये लगेगा कि इंडिया 180 रन पर सिमट जाएगी या 180 190 के समथिंग का स्कोर दे रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इस पिच का उसके अगर हम देखें तो सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या रहेगा? वो चेज कर सकती है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? एक पेसर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बनानी होगी, एक बार ऐसी टीम और एक बार ऐसी टीम। ठीक है, उसके बाद आपको जो अच्छा लगेगा, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि अगर हाई टारगेट अगर इंडिया बना देगी तो जो बॉलर हैं उनको, जो बल्लेबाज हैं सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के, उनको हिटिंग करना मजबूरी हो जाएगी और हिटिंग करने में वो विकेट दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसी सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग करेगी, तब आप क्या कर सकते हैं? 2 नंबर और 5 नंबर यहाँ दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर को पिक करके चल सकते हैं। 2 नंबर आप चाहें तो स्टीव स्मिथ को पिक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जॉश इंग्लिश के बाद ग्लेन मैक्सवेल को भी पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन, या आप क्या कर सकते हैं? स्टीव स्मिथ या मैथ्यू शॉर्ट में से एक को पिक कीजिएगा, फिर ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनियस को भी आप पिक कर सकते हैं। मार्कस स्टोनियस इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि फर्स्ट इनिंग में वो बॉलिंग भी कराएंगे। ठीक है, और साथ में एक स्पिनर के रूप में ग्लेन मैक्सवेल भी काम चला सकते हैं। अगर आप एक स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहेंगे तो एडम जंपा और सांगा में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरीके की टीम बनाइएगा। ठीक है, तो ऐसा टीम बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि ऑस्ट्रेलिया अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो उस कंडीशन में 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं। ठीक है, उनके दोनों के 2 ओपनर अच्छे फॉर्म में है। ठीक है, फॉर्म में अच्छा नहीं है मैथ्यू शॉर्ट। आप चाहें तो एक टीम में उन दोनों के जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनको पिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनिस को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और एक टीम में आप जो है ग्लेन मैक्सवेल या मैथ्यू शॉर्ट को ड्रॉप करके सीधे जॉश इंग्लिश को पिक कर सकते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो स्टोनिस हमारी टीम में ऑलरेडी रहेंगी क्योंकि वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं और साथ में गेंदबाजी करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे लिए पेसर बॉलर का काम एक को कर सकते हैं, और आप नेथन एलिस और दूसरे जो बॉलर हैं उनके पेसर जैसे शीन एबर्ट, जैसे उनका पिछला मैच खराब गया था, होता है दोस्तों, लेकिन बॉलर नो डाउट बेहतरीन है। ठीक है, आप चाहे तो उनको पिक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मैं पिक नहीं कर सकता तो ठीक है, आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन पिक बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वही कंडीशन आएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बना दे, 180 के समथिंग 190 बना देगी, तो इंडिया चेज कर सकती है क्योंकि सेकेंड इनिंग में क्या करना, बल्लेबाजी करना आसान रहेगा। और आपको लगेगा कि भाई प्रेशर इतना हाई स्कोर बना देगी ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया के बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है, तब उस कंडीशन में जो है आप 2 पेसर बॉलर के साथ जा सकते हैं प्लस एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ठीक, उस कंडीशन में आप इंडिया के टॉप ऑर्डर में से एक को ड्रॉप करके कर लेना। उसके बाद आप नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप चाहें तो ऋतुराज गायकवाड़ प्लस सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह या तिलक वर्मा में से एक को पिक कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहेंगे तो ईशान किशन को भी पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बल्लेबाज अगर 2-3 मैच में अच्छे फॉर्म में है तो एक मैच उसका फ्लॉप आने का चांसेस भी रहता है। ठीक है, तो ईशान किशन को एक आध मैच में ड्रॉप कीजिएगा, एक मैच में तो आप ड्रॉप करके चलिएगा और अन्य मैच में आप उनको पिक करके चल सकते हैं। और हर प्लेयर को जब आप टीम बनाएंगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है ना, हर प्लेयर को एक बार एक को मौका देना और 1-2 को छोड़ देना। ठीक है, तो क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी अच्छे प्लेयर है, फ्लॉप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर टीम में आप सब, अगर मान लो आप 5 टीमें बनाई, सब में सूर्य कुमार यादव को डाल दिया, बाई चांस वो कि एक मैच में फ्लॉप हो गए तो आपके सारी की सारी टीमें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो आप उनको क्या कीजिए, मैक्सिमम भले ही आप 5 टीमें बनाए, 3 टीमों में आप उनको जगह दीजिएगा, लेकिन 2 टीमों को में से छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ठीक है ना, और इस कंडीशन में इंडिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, तब
अगर आपको लगेगा कि 190 का स्कोर बन रहा है, इंडिया चेज कर लेगी, तो इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ओपनर में से एक को पिक कीजिएगा, एक को ड्रॉप, उसके बाद ईशान किशन, स्काई और रिंकू सिंह में फोकस करके आप चल सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में उस कंडीशन में इंडिया बॉलिंग कराएगी तो आप पेसर के साथ जाइएगा, एक और एक स्पिनर, प्लस आप चाहें तो एक अक्षर पटेल को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा स्पिन को मदद पिच से थोड़ी बहुत जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की टीम आप बनाकर चल सकते हैं। अब बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए बल्लेबाजी सेक्शन से ही कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना आसान अच्छा रहेगा। ठीक है, आप चाहें तो जो टीम फर्स्ट इनिंग एक को आप जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वहाँ से आप वाइस कैप्टन या कैप्टन चुन सकते हैं, और वरना आप सेकेंड इनिंग से भी वाइस कैप्टन और कैप्टन चुन सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमारे लिए 2-3 नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे, दूसरा स्टीवन स्मिथ रहेंगे, और तीसरा जो है ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोनियस रहेंगे। ठीक है ना। ठीक, और इंडिया की तरफ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं सूर्य कुमार यादव रह सकते हैं। ठीक, और ऋतुराज गायकवाड़ रह सकते हैं। ठीक, ये 2 नाम तो हमारे लिए मतलब कुछ ज़्यादा फोकस में रख सकते हैं। अगर तीसरे पर विचार करें तो आप यशस्वी जायसवाल या ईशान किशन में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, तो ये हमारे लिए अच्छे पिक मतलब रह सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ नंबर 4 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यहाँ भी नंबर 5 का, तो नंबर 4-5 पर आते हैं स्काई और ग्लेन मैक्सवेल, तो ये 2 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो 3 नंबर पर जॉश इंग्लिश आते हैं, और इंडिया की तरफ से नो डाउट ईशान किशन, और सारे के सारे प्लेयर जो हैं अच्छी फॉर्म में हैं, तो आप इनका थोड़ा सा अलग अलग टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अलग अलग कॉम्बो पैक के हिसाब से इनको कप्तान और वाइस कप्तान बनाना। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की। दोस्तों ये मुकाबला काफ़ी पुराना है, 10 अक्टूबर का है और 2017 का मुकाबला है। ये उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन ये मुकाबला हमको ये बता देगा कि भाई हमको एक टीम ऐसी बनानी चाहिए जो बैलेंसिंग साइड हो और 180 के समथिंग के स्कोर के लिए। ठीक है ना, जहाँ पर हम बॉलर को भी टीम में जगह देंगे और बैट्समैन को भी अपनी टीम में जगह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के का कॉम्बिनेशन, और ऐसे मैचेस में क्या होता है ऑलराउंडर पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, जैसे स्टोनियस, ग्लेन मैक्सवेल, ठीक, अक्षर पटेल इंडिया की तरफ से और दूसरा कोई ऑलराउंडर है नहीं, तो ठीक, तो हम इस जो बैलेंसिंग टीम बनाते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि बॉलर ठीक ठाक विकेट ले सकता है। ठीक ठाक का मतलब है ओपनर को जल्दी निपटा सकता है और डेथ ओवर में एक आध विकेट ले सकता है, तो हम ऐसे बॉलर पर टारगेट करेंगे, चाहे वो इंडियन साइड से हो या ऑस्ट्रेलियन साइड से। ठीक, तो आप इस प्रकार की टीम बनाइएगा। ठीक है, मैं वेन्यू मैच को थोड़ा सा जल्दी समझा दूंगा मैं इसको। दोस्तों ये मुकाबला इंडिया ने इस मैच में देखिए 118 रन तो बनाए हैं, लेकिन 10 विकेट भी गिरे हैं, और ये इसी ग्राउंड का मैच है। ठीक है ना, तो इस यानी कि इस ग्राउंड पर ऐसे भी मैच होते हैं, तो हमको इस प्रकार के मैचों के लिए भी तैयार होकर टीम बनानी होगी। ठीक है, जहां फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 5 और 6 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी टीम इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में से जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम चाहेंगे तो उसके टॉप ऑर्डर में से एक को ड्रॉप करके उसके बाद हम डायरेक्ट 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे या इंडियन टीम। ठीक है, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम चाहेंगे तो उसके 2 पेसर के साथ प्लस एक जो ऑलराउंडर स्पिनर है आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि भाई मैं मेन स्पिनर के साथ जाता हूं तो आप स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया। ठीक है, सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, चाहे इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया, हम उसके 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर या ओपनर में से दोनों की फॉर्म के बेस पर, ठीक है, ओपनर अच्छी फॉर्म में है तो हम नो डाउट हम एक ओपनर को ले सकते हैं, उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 के प्लेयर को टीम में क्या कर सकते हैं, पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, इतना लोग स्कोर तो होने से रहा। ठीक है ना, इस तरीका का फोकस करके चल सकते हैं, और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर के साथ जा सकते हैं और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। ठीक है, ऐसे मैचेस में हमको कप्तानी देनी होती है किसको, जो टीम चेज कर रही है। ठीक है, तो चेज करने पर यहाँ पर हमको कप्तानी उसी टीम को के किसी प्लेयर को देनी होगी। ठीक, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर रिस्क लें तो हम बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर में से किसी एक प्लेयर को कैप्टनसी दे सकते हैं, और किसी एक बॉलर को अगर हमको लगता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, या अगर आप जाना चाहेंगे तो किसी ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, वरना ठीक एक ये ऑप्शन हमारे पास खुला रहता है कि किसी एक बॉलर को जो 3 विकेट ले ले तो उसको हम वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके का एक विकल्प खुला रहेगा। ठीक, चाहे ऑस्ट्रेलियन साइड हो या इंडियन साइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार का आप रिस्क लेकर टीम बना सकते हैं। ठीक है,
जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का विकल्प आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन साइड से भी, इंडियन साइड से भी। टॉप ऑर्डर को मैंने आपको क्लियर कर रखा है। अगर बॉलिंग सेक्शन से आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी तो आप मार्कस स्टोइनिस के साथ जा सकते हैं, या प्योर के साथ जाना चाहेंगे तो नाथन एलिस के साथ जा सकते हैं। मैंने आपको पिछले मैच में भी बताया था कि नाथन एलिस हमारे लिए बेहतरीन पिक रहेंगे, रवि बिश्नोई अच्छी पिक रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी पिक रहेंगे बोला था, और यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में बोला था मैंने, तो लगभग सारा कुछ सही रहा था, ठीक है ना, ठीक। और इंडिया के तरफ से आप रवि बिश्नोई को पिक करके चल सकते हैं वाइस कैप्टनसी में, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को थोड़ी तो दिक्कत हो देगा ही अगर वो फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, ठीक है। तो दोस्तों नंबर 1 पर हमको मिलेंगे कौन, यशस्वी जायसवाल। प्रदर्शन देखिए आप 53, 21, 0 और 100, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। शानदार फॉर्म में है, विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, शानदार पिक रहेंगे। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है तो एबर्ट, नाथन एलिस, स्टोइनिस और मैथ्यू शॉर्ट से इनको परेशानी हो सकती है, ठीक है। ऑफ स्पिन कराएंगे कौन, ग्लेन मैक्सवेल भी, वो भी इनको खतरे में डाल सकते हैं, ठीक है। यशस्वी जायसवाल भी आप क्या करना, पिक भी करना और ड्रॉप भी। नंबर 2 पर ऋतुराज गायकवाड़। प्रदर्शन देखिए 58, 0, 40 और 25, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इनको भी आप एक टीम में इन दोनों को पिक करके चलना और एक टीम में ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। नाथन एलिस, एबर्ट और मार्कस स्टोइनिस को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। नंबर 3 पर मिलेंगे ईशान किशन। 52, 58, 27 और 6, बेहतरीन फॉर्म में, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। नाथन एलिस, एबर्ट, स्टोइनिस और तनवीर सांगा और एडम जंपा इनको इस मैच में परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। स्पिन से पिच से स्पिन को कितनी मदद होगी ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, मैक्सिमम टीम आप पिक करके चलना और किसी में ड्रॉप भी कर सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे सूर्य कुमार यादव। 19, 80, 61 और 83, ये अब तक का इनका स्कोर रहा है। इनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। एलिस, एबर्ट और मार्कस स्टोइनिस से दिक्कत होगी और सांगा और एडम जंपा इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव भी बेहतरीन पिक रहेंगे। नंबर 5 पर मिलेंगे रिंकू सिंह, ठीक है। 31, 22, 37, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। और लास्ट मैच में नॉट आउट रहते हैं। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से क्या होती है, परेशानी होती है, ठीक है। तो नाथन एलिस, शीन एबर्ट और मार्कस स्टोइनिस इनको इस मैच में परेशानी में डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर हमको मिलेंगे कौन, नंबर 6 पर मिलेंगे तिलक वर्मा, ठीक हो गया। प्रदर्शन देखिए इनका 7, 12, 55 और 2 रन, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक हो गया। दोस्तों तिलक वर्मा अगर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही भी क्लियर करवा दिया है कि अगर आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ आपको थोड़ा सा क्या रह सकता है कि भाई इंडिया के विकेट, टॉप ऑर्डर के विकेट गिर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप स्टीवन स्मिथ को तिलक वर्मा को अपनी टीम में क्या कर सकते हैं, जगह दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पर अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल को भी आप एक या 2 टीमों में इनको मौका देना, एक टीम में, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अगर ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे आपको लगेगा कि उसी कंडीशन में देना जब आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ थोड़ा सा बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप इनको टीम में जगह दे सकते हैं। और बॉलिंग से इनकी बॉलिंग उतनी खास चल नहीं रही है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर आपको लगे कि भाई इनकी ज़रूरत नहीं है तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, ठीक है। तो ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट को खेलने में दिक्कत होती है, तो एलिस, एबर्ट और स्टोइनिस इनको परेशानी में डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको प्रसिद्ध कृष्णा। बात करें इनके प्रदर्शन की तो 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, शानदार फॉर्म में, नो डाउट आप इनके साथ इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और किसी एक मैच में अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप एक मैच में इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप रिस्क लेंगे तो, ठीक है। नहीं तो 2 विकेट के साथ तो वाइस कैप्टनसी देना थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत का कारण बन सकता है, ठीक है। और रवि बिश्नोई की बात करें 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, ये लगभग हर मैच में आपको 1 विकेट तो दे के जाएंगे। रवि बिश्नोई भी हमारे लिए बेहतरीन पिक बनेंगे, ठीक है। अर्शदीप सिंह की बात करें तो 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, ठीक। दोस्तों किसी भी मैच में 1 आध विकेट ये ले सकते हैं। अर्शदीप सिंह बेहतरीन पिक रह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मैचेज में आप इनका कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनको पिक कीजिएगा, ठीक है ना, और पिच की कंडीशन के आधार पर, ठीक है। ओस गिर रही है, ठीक है, तो किसी मैच में
धुलाई भी हो सकती है अच्छी खासी, ठीक है। नंबर 11 पर बात करें मुकेश कुमार की, तो 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। आप चाहें तो पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप जो है, इनको इनमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ टीम में चलिएगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि इंडिया ने अगर फर्स्ट टीम में बैटिंग अच्छी कर रखी है, हाई स्कोर बनाएगी टीम इंडिया, तो तब आप उस कंडीशन में 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, साथ में रवि बिश्नोई भी। उसके बाद प्लेइंग 11 में बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे स्टीवन स्मिथ, 19, 52, 4 और 7, ठीक है। नो डाउट बेहतरीन बल्लेबाज हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, तो मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। किसी मैच में पिक और किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 2 पर मैथ्यू शॉट की बात करें, 19, 13 रन, 1 विकेट, 0, 66 और 20, ठीक है। ये बल्लेबाज जो है इंडियन पिचेस पर अभी तक कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, ठीक है। और लेकिन थोड़ा सा ये वाली विकेट में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, तो एक आध मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, और किसी मैच में ड्रॉप भी। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, बिश्नोई और अक्षर पटेल, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा इनको इस मैच में परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। और मैथ्यू शॉट को आप एक आध मैचेस में ट्राई करके जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बल्लेबाज ज़बरदस्त हैं, ठीक है। खासतौर पर अगर फर्स्ट टीम में बल्लेबाजी करेंगे तो ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 3 पर जॉस इंग्लिश की बात करें, 2, 110, 28 और 0, ठीक है। ये अब तक का इनका प्रदर्शन है, इनको भी किसी मैच में पिक और किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो रवि बिश्नोई इनको परेशानी में डाल सकते हैं। मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा भी इनको परेशानी में जरूर डालेंगे। नंबर 4 पर मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल, प्रदर्शन देखिए, 12 रन, 0 विकेट, 54 रन, 2 विकेट, 13 रन, 1 विकेट, 23 रन, 0 विकेट, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेयर है, ठीक, कभी भी जिस दिन इनका दिन होगा, ठीक है, वो उस दिन ये आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे प्लेयरों पर भी आपको टारगेट रखना है, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से आप इनको कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर ये चल गए तो ये बेहतरीन हमारे लिए अच्छे कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो अक्षर पटेल से भी इनको परेशानी होती है और रवि बिश्नोई से भी, ठीक है ना। तो ग्लेन मैक्सवेल को भी, हर प्लेयर को मैं तभी कहता हूं कि प्लेयर जो आपको लगेगा कि भाई हाँ ये मेरा इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, तो आप उनको मैक्सिमम टीम में लेकर जाइए, और जो आपको लगे कि भाई मुझे इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो आप उनको ड्रॉप अप और ड्रॉप जरूर कीजिएगा। इसलिए आपको किसी मैच में तो कोई भी टीम आपकी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। नंबर 5 पर मार्कस स्टोइनिस की बात करें, राइट हैंड बल्लेबाज है और राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं, ठीक। 45 रन, 1 विकेट, 7 रन, 0 विकेट, 37 रन, 2 विकेट और 3 विकेट, ठीक है। नो डाउट बेहतरीन पिक रहेंगे इस मैच में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से इनको दिक्कत होती है। प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई से इनको परेशानी हो सकती है, ठीक है। वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की भी अच्छी चॉइस बन सकते हैं स्टोइनिस। नंबर 6 पर टीम डेविस, पिछले मैच में 37, 19, 1 और 63, इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेग स्पिनर के रूप में रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल मिलेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, ठीक है। जहां पर आपको लगे कि भी हाई स्कोर इंडिया बनाएगी, उस टीम में आप टीम डेविड को जरूर मौका देके देखिएगा। नंबर 7 पर मिलेंगे हमको मैथ्यू वेड, दोस्तों प्रदर्शन 42, 6, 7 और 2, नॉट आउट है लास्ट मैच में, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार इनको इस मैच में परेशानी में कर सकते हैं, ठीक। नंबर 8 पर हमको मिलेंगे सीन एबर्ट, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट और 3 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। भले ही पिछला मैच बहुत ही बेकार गया हो, ठीक है, आप चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक मैच में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे तनवीर संगा, प्रदर्शन 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट, ठीक है। अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। जब अगर फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, एक टीम में आप एक मैच में आप इनको जरूर मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी टीम में सेट हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे एडम जंपा, प्रदर्शन 0, 0, 2 और 2, ठीक है। नो डाउट जबरदस्त प्लेयर है एडम जंपा, एक मैच में आप इनको ट्राई करके चलिएगा। नंबर 11 पर नाथन एलिस हैं, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 3 विकेट, ठीक है। लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे, और मैंने आपको बोला भी था कि नाथन एलिस बेहतरीन बॉलर है, ठीक। अगर आप इनको भी इस मैच में भी आप इनको पिक भी कीजिएगा और ड्रॉप भी कीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों टीम बनाते वक्त कई प्रकार की जो होती हैं सेटिंग, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कि इस दो टीमें हैं, मान लीजिए कि तो उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में और सामने वाले अपोजिशन के ओपनर जो बॉलर हैं, ठीक है, वो उनकी फॉर्म क्या है। ओपनर अगर बॉलर अच्छे फॉर्म में है तब वो ओपनर जो बल्लेबाज हैं उनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन होती हैं। अगर ओपनर बॉलर अच्छे फॉर्म में नहीं है, उनके अच्छे बैट्समैन ओपनर जो हैं वो अच्छे फॉर्म में है, तब आप उनके बॉलर को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें होती है, इसलिए मैं आपको एक क्लू जैसा दे देता हूँ कि भाई ताकि आप आगे को सोच सके कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, एक टीम मैं ऐसी भी बना सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग टीम आपको बनानी होगी, ठीक है ना, अगर आप 3-4 टीमें बनाते हो तो, ठीक है दोस्तों।
फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।